हे दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है बुद्धिमान राजा और तीन बेटे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बुद्धिमान राजा था, उसका काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। उसके राज्य में प्रजा हर तरह से खुशहाल थी। राजा को अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। उसके तीन बेटे थे। राजा इस पुरानी परंपरा को नहीं निभाना चाहता था कि सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी पर बिठाया जाए। वह सबसे बुद्धिमान और काबिल बेटे को सत्ता सौंपना चाहता था। इसलिए राजा ने उत्तराधिकारी के लिए तीनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने तीनों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उसने हर बेटे को सोने का सिक्का देते हुए कहा कि वो एक ऐसी चीज़ खरीदे जो पूरे महल को भर दे। पहले बेटे ने सोचा कि पिता तो सठिया चुके हैं, इस थोड़े से पैसे से इस महल को किसी चीज़ से कैसे भरा जा सकता है। इसलिए वह एक मखाने में गया, शराब पी और सारा पैसा खर्च कर डाला। राजा के दूसरे बेटे ने इससे भी आगे सोचा। वह एक नतीजे पर पहुंचा कि शहर में सबसे सस्ता जो कूड़ा कचरा है, इसलिए उसने महल को कचरे से भर दिया। तीसरे बेटे ने 2 दिन तक एक चिंतन मनन किया कि महल को सिर्फ एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है। वह वाकई कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पिता की उम्मीद पूरी हो सके। उसने मोमबत्तियां और लौवान की बत्तियां खरीदी और फिर पूरे महल को रोशनी और सुगंध से भर दिया। इस तीसरे बेटे की बुद्धिमानी से खुश होकर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इससे हमें सीख मिलती है, इस हिंदी कहानियों से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि से कुछ भी पाया जा सकता है। कुछ अलग बताना चाहता हूँ मैं आपको। कहानियाँ इन हिंदी को पढ़ने का एक अलग मज़ा होता है। जब कोई कहानी हिंदी में पढ़ता है तो वह कहानी को अच्छे से समझ पाता है, लेकिन जब कोई इंग्लिश कहानी को पढ़ता है तो उसे समझने में परेशानी होती है। बच्चे हिंदी कहानियाँ, हिंदी भाषा पढ़ना चाहते हैं क्योंकि बच्चे हिंदी कहानियाँ हिंदी में आराम से पढ़ लेते हैं।